देखिए, राजनाथ सिंह को कुछ भी नहीं इतिहास का पता है। राजनाथ सिंह को यह पता होना चाहिए कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जी को लोगों ने सर माथे पर 80 में बिठाया और वहीं वो बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये था कि लोगों ने उसको सही माना। सिर्फ और सिर्फ आपातकाल का रोना कब तक रोते रहेंगे? आज देश में जो दिखाई दे रहा है वो आपातकाल से कम है क्या? ये तो जानबूझ करके लगाया हुआ जिस तरह से सारी हरकत हो रही है और एक बिजनेसमैन को बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, इधर उधर की बातें की जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा है कि अडानी ने देश को कैसे लूटा है, तो वो बताना चाहिए। देखिए, कल जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बातें कही है वो बिल्कुल जाकर के सटीक उनके दिल को चुभी है। जिस तरह की हरकत कर रहे हैं लगातार संविधान को तार तार करने की, उसका करारा जवाब उनको जब मिला है तो निश्चित रूप से विचलित होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि झारखंड में किस परिस्थिति में यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया। ये कौन से संविधान में लिखा है कि एक मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल भेज दो, एक स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम बना करके उसका इस्तेमाल करो और फिर माननीय उच्च न्यायालय उसको जमानत पर रिहा करे? तो कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ सरकार को तोड़ने का काम संविधान के आड़ में किया जा रहा है, वो ये स्वीकार नहीं करेंगे। खरीद फरोख्त किस तरह से पैसा जुटा करके विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, किस तरह से संविधान को ताक पर रख करके और दलितों और आदिवासियों के सर पर पेशाब किया जा रहा है, उसके बारे में राजनाथ सिंह को कहना चाहिए। राजनाथ सिंह दबाव में रहते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के, सबको मालूम है, लेकिन जब भी बोले तो अपने गिरबान में एक बार झांकना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आज जो भी बातें कहेंगे मैं समझता हूं बौखलाहट भरी और व्यंग्यात्मक बातें करेंगे, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जो कल आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि जो नेहरू जी की बात छोड़ करके भी कुछ बात करो, अपने 10 साल में आपने क्या काम किया है, किस तरह से देश को बर्बाद किया है, वो बताना चाहिए कि कैसे उसको आबाद करेंगे। अब फिर से एक बार बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है तो किस तरह से लोगों के को केंद्र बिंदु में रख के काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए, न तो सिर्फ वही जो उनका एक स्टाइल है जो व्यंग्यात्मक बातें करते हैं और नेहरू गांधी के अलावा उनको कुछ नहीं सूझता है, उसके अलावे कुछ बात करेंगे तो समझेगी जनता देश की कि हाँ जवाब दे रहे हैं। जो किसान का आंदोलन है, आपने देखा किस तरह से किसानों की जान गई। किसान लगातार आंदोलनरत हैं। सरकार इन्हीं विषयों से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह की चीजें लाती है। आज प्रधानमंत्री जी जब कहेंगे, जब सदन को संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों के आंदोलन को स्वीकार करते हुए किसानों के हित में क्या बात करते हैं वो देखना होगा। हम समझते हैं किसान अपनी जायज मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं और उनके आंदोलन की और उनकी भावना को समझना चाहिए और जल्द से जल्द उनके सारे जो पेंडिंग जो मसले हैं उनका निराकरण होना चाहिए। जो झारखंड की जनता ने हमें मैंडेट दिया है उसके लिए हम सब उनके आभारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री इसी बात को लेकर के आभार यात्रा निकाल रहे हैं और जो हमारी सरकार है वो बताना चाहती है कि हमने जो किया था उसका आपने फलाफल दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो घुसपैठिए आए थे उनको जिस तरह से जिस कदर बाहर करने का काम किया है झारखंड की जनता ने, चाहे वो आसाम का हो चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, जो तरह तरह की बातें करता हो, इधर उधर की बात करके झारखंड के जनमत को लूटना चाहता था, उन सब चीजों को जनता ने नेस्तनाबूद किया है। उन सारे लोगों को बिल्कुल सिरे से खारिज किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सदमे में है। तो उस बात को लेकर के जनता का आभार हम लोग करेंगे और जनता को आभार करने के लिए आभार यात्रा निकाल रहे हैं।
छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in